वेलकम बच्चों। तो अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 15.1 15.1 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन में, इंग्लिश में है, अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर first part a prime number, second part a number lying between 2 and 6 and third part odd number। अगर मैं हिंदी में इस प्रश्न को पढ़ूं तो ये होगा, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या है। दूसरा पार्ट है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या आए। तीसरा विषम संख्या, तो विषम जिसे हम ऑड नंबर कहते हैं, 2 और 6 के बीच का नंबर। अभाज्य जिसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप पासा या डाइस किसे कहते हैं? सबसे पहले तो आप लोगों ने लूडो खेली होगी। देखिए ये पासा है ना, इसको डाइस बोलते हैं। तो आपने देखा इस पे नंबर लिखे हुए हैं कुछ, ये 1 2 3, फिर ये है 4 5 और 6। तो डाइस जो होता है ये पासा, इस पर 6 नंबर होते हैं, 1 से लेकर 6 तक, और आप लूडो में इसको फेंकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही कहा गया है कि इस डाइस को हमने एक बार फेंका। अब घटना क्या है? पहले केस में हमारी घटना है कि डाइस या पासे के ऊपर एक प्राइम नंबर आया, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या आई, और तीसरा भाग है कि ऑड नंबर आया यानी विषम संख्या आई। तो कई बार बच्चों को इसमें कुछ डाउट रहता है कि विषम संख्या ऑड नंबर किसे कहते हैं या प्राइम संख्या। तो एक बार ना इसको देख लेते हैं। तो देखिए, हम अगर बात करें प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या की, तो ये हमारी शुरू होती है, मैं नेचुरल नंबर्स की बात करूँगी जो हमारे 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक होते हैं। ठीक है, मैं अभी उनकी बात करूँगी। तो जो प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या होती है ना, वो होती है जो अपने और एक के अलावा किसी से भाग नहीं होती, यानी किसी के पहाड़े में नहीं आती, अपने पहाड़े में आती है और एक के। तो अभाज्य से पता ही चल रहा है किसी से भाग नहीं होगी ये। ठीक है, तो अब कौन कौन सी संख्या ऐसी हैं? तो ऐसी सबसे छोटी संख्या है 2। तो आप सोचेंगे 1 कहाँ गया, है ना? तो 1 को हम प्राइम में नहीं लेते, इसको कॉम्पोजिट भी नहीं लेते, प्राइम भी नहीं लेते, 1 कुछ भी नहीं है। यानी 1 को हम हिंदी में अगर मैं बोलूँ, ना तो एक भाज्य में लेते हैं ना अभाज्य में। तो सबसे छोटा जो नंबर प्राइम नंबर है वो होता है 2, 1 को कहीं नहीं लेंगे। फिर आ जाएगा, देखो 2 अपने पहाड़े में आता है और सिर्फ 1 के पहाड़े में आता है। फिर अगला ऐसा नंबर है 3, जो अपने पहाड़े में आता है और 1 के पहाड़े में आता है, 3 और किसी के पहाड़े में नहीं आता। फिर अगला नंबर है 5, 4 तो होगा नहीं क्योंकि 4 तो 2 के पहाड़े में भी आता है ना, 1 और अपने अलावा। लेकिन 5 फिर अगली ऐसी संख्या है जो कि अपने और 1 के पहाड़े में ही आती है। फिर अगला ऐसा नंबर होगा 7। तो ये सारे प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। आगे आप जितनी भी ले सकते हो, पर मैंने आगे क्यों हम नहीं लेंगे 7 तक, 7 को भी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं पासे की। पासे में 1 से लेके 6 तक के नंबर होते हैं, तो हमें इसी के बीच में देखनी है अभाज्य संख्याएं। पर आपको ये समझ आ गई होंगी कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। अब हम देखते हैं कि विषम संख्या किसको कहते हैं, यानी कि जो हम ऑड नंबर की बात कर रहे हैं। तो ऑड नंबर या विषम संख्याएं होती हैं जो 2 से भाग नहीं होती। ठीक है, यानी कि 2 के पहाड़े में नहीं आएंगी वो, बाकी सब जगह किसी के पहाड़े में आए ना आए कोई वो नहीं है उसमें। तो 2 से भाग नहीं होनी चाहिए, 2 के पहाड़े में नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहला ऐसा नंबर होता है 1, फिर आएगा 3, फिर आएगा 5 7 9 11 ऐसे। फिर वही आगे के नंबर हमें चाहिए नहीं, पर मैंने इसलिए बता दिया कि आपको पता रहे
विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं, हमें कहाँ तक लेने हैं, हमें सिर्फ इतने लेने हैं, क्योंकि हमें 1 से 6 तक के नंबरों की बात करनी है। 6 से ज़्यादा तो हमारे पासे पर डाइस पर होता ही नहीं है। तो ये वाली विषम संख्याएं हैं। तो चलिए अब देखते हैं, हम प्रायिकता की बात करते हैं। अभाज्य विषम संख्याएं, प्राइम और ऑड नंबर का फ़र्क तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम आगे देखेंगे कि प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी। तो मैंने इवन इवेंट को डिफाइन कर दिया। घटना क्या है, एक प्राइम नंबर आना, अभाज्य संख्या आना, ऊपर फेवरेबल आउटकम्स होते हैं, डिनोमिनेटर में टोटल आउटकम होते हैं। तो अब हम टोटल आउटकम जब देखेंगे तो किसी भी पासे में तो कौन कौन से आउटकम्स कुल आ सकते हैं, तो टोटल आउटकम जो होंगे ना वो होंगे 1 2 3 4 5 6। तो टोटल आउटकम्स की संख्या कितनी हुई, नंबर्स कितने हुए, 6। तो टोटल आउटकम हो गए ये 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब आ जाते हैं हम फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम E1 के, इसके अनुकूल जो है क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हमने देखे थे अभी, कौन कौन से लेंगे, ये तो कुल हुए 6, और प्राइम नंबर हम कौन कौन से लेंगे, हम लेंगे 2 3 5। ठीक है, और ये गिने तो कितने हुए, 1 2 3, तो ऐसे हमारे पास 3 नंबर आए। तो फेवरेबल आउटकम्स हुए, अनुकूल परिणाम हुए 3। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, तो काट देते हैं, 3 एकम 3 दूनी, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और ये हमारे पास 1/2 आ गई प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता किसकी, E1 की। E1 क्या था, एक प्राइम नंबर आना या अभाज्य संख्या आना, किस पर, पासे पर। पासा मतलब डाइस। तो देखिए ये है डाइस, और इस पर कौन कौन सा नंबर, 5 आएगा। अगर मान लो मैंने डाइस फेंका 5 आ गया तो मैं कहूँगी हाँ E1 हो गया, क्योंकि प्राइम नंबर आ गया, अभाज्य संख्या आ गई। अगर 6 आया मैं कहूँगी इवेंट नहीं हुआ, क्योंकि ये तो प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो अगर 6 आ गया पासा फेंकने पे तो फिर हमारी घटना E1 नहीं हुई। और ऐसे ही अगर मान लो ये 4 आ गया तब भी घटना E1 नहीं हुई, क्योंकि ये तो फेवरेबल आउटकम नहीं है, इसके आने से ये अभाज्य संख्या तो है नहीं 4। ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं। अब अगला पार्ट E2 को हमने डिफाइन, E2 नाम हमने दिया है सेकंड पार्ट को। E2 घटना, E2 है अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, यानी कौन सा नंबर पासे पर या डाइस पर आएगा, 2 और 6 के बीच की कोई संख्या। तो 2 और 6 के बीच की संख्या अगर मैं लूँ, टोटल आउटकम तो बेटा यही रहेंगे 6। ठीक है ना। अब हम यहाँ फेवरेबल आउटकम्स ले लेते हैं, कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से फेवरेबल रहेंगे, जो 2 और 6 के बीच में है। 2 और 6 के बीच में कौन कौन से होंगे, ये 3 4 और 5। तो फेवरेबल हुए 3 4 और 5। तो इसमें बेटा ये ज़रूर देखना कि ये तो मैंने लिखे फेवरेबल आउटकम वाली कौन कौन से नंबर्स हैं, लेकिन ये कितने हैं इनको गिनना पड़ेगा। ये पहला, दूसरा, तीसरा, तो 3 फेवरेबल आउटकम है, 3 अनुकूल परिणाम है। तो फिर प्रायिकता क्या होगी, ऊपर हम लिखते हैं अनुकूल परिणाम, नीचे टोटल तो 6 ही रहेंगे। फिर काट दीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, आंसर आपको मिल गया 1/2। तो ये आपको E2 की प्रायिकता मिली। E2 क्या था, 2 और 6 के बीच का कोई नंबर हमारे पासे पर आ जाए। अब तीसरा इवेंट, थर्ड पार्ट, उसमें हमें उसने बोला, पूछा है किताब में हमसे पूछा गया है प्रश्न में कि पासे के ऊपर ऑड नंबर आए, यानी विषम संख्या है। मैंने अभी आपको बताई थी फेवरेबल आउटकम कौन कौन से होंगे, विषम संख्याएं। विषम संख्या 1 होगा, 3 होगा और 5।
बस उसके बाद 6 होता है, और 6 तो विषम नहीं है, और 6 से बड़ी संख्या तो पासे पर होती ही नहीं, तो उससे आगे तो हमें जाना ही नहीं है, 1 से 6 तक की देखना है। तो अब हमारे कितनी संख्या ऐसी हैं जो कि विषम है, वो है 3। ठीक, फिर प्रायिकता E3 की, प्रोबेबिलिटी E3 इवेंट की, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल कितने हैं, 3, टोटल कितने हैं, 6, फिर से काट दीजिए और फिर आपको उत्तर मिल गया 1/2, आंसर मिल गया 1/2। तो इस क्वेश्चन में भी आपको, इस पार्ट में भी प्रोबेबिलिटी मिलती है 1/2। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करिए बेटा इस तरह के क्वेश्चंस की। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर वीडियो देखने में, ढूंढने में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो चैनल को, कुछ बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे कि वीडियोस नहीं मिल रही हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, आपको जब भी मैं नया वीडियो डालूँगी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और चैनल पर जाएं, फिर प्लेलिस्ट देखें, चैनल पे सारे वीडियोस पे क्लिक करेंगे तो सारे वीडियोस आ जाएंगे, प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट आ जाएगी। प्लेलिस्ट में मैंने अभी 3 चैप्टर्स कवर किए हैं, 15वां प्रोबेबिलिटी, और तीसरा चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और दूसरा चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। इसके आपको वीडियो मिलेंगे, तो ये तीनों की प्लेलिस्ट पे आप जाके जिस चैप्टर की प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे उसके सारे वीडियोस खुल जाएंगे, उसको बारी बारी देखिए, पहले पार्ट 1, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3, इस ढंग से देखेंगे तो आपको सीक्वेंस में पढ़ने को मिलेगा और हर कॉन्सेप्ट समझ आएगा। ठीक है बेटे, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।